Hello, good morning. This is my 13th lecture for this August 2020, and we were discussing about the Wheatstone bridge. Now we shall discuss a device which is based on a Wheatstone bridge. अब तक हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। और मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे के अंदर बता दिया था कि किसी भी फोर रेजिस्टेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस तरह से अरेंज करना कि उनकी दो डायमेट्रिक पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और की और अदर दो डायमेट्रिक पॉइंट्स के बीच में बैटरी और की लगा दे, तो ये फोर रेजिस्टेंसेस का ये पूरा का पूरा टोटल अरेंजमेंट ही क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। अगर इसमें गैल्वेनोमीटर वाली जो डायमेट्रिक आर्म है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो ब्रिज किस में कहलाएगा, बैलेंसिंग स्टेट में कहलाएगा। और उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन कंसीडर की थी PR1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जिस ब्रिज के लिए ये बैलेंस कंडीशन होती है उसकी जो गैल्वेनोमीटर वाली जो डायगोनल आर्म होती है वो डायगोनल आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होता और ब्रिज किस में कहलाता, बैलेंसिंग स्टेट के अंदर कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मीटर ब्रिज भी क्या होता है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ही तौर पर के डिवाइस के तौर पर काम करता है। वो कंसेप्ट था ये डिवाइस। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं पहले इस पर हम लोग डिस्कस कर ले। तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर का यूज किया जाता है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि इसे यूज जो करते हैं हम लोग वो करते हैं टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज को काम में लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ मीटर ब्रिज को का ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इसमें क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज किया जाता है इसलिए हम लोग इसको करते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर मीटर ब्रिज का जो वायर है, इस मीटर ब्रिज के वायर के अंदर सबसे पहली चीज इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती है कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर 2 एल शेप की मेटल स्ट्रिप्स लगी होती है। थोड़ा नीचे बना देता हूं। एक एल शेप की और ये दूसरी एल शेप की। ये 2 एल शेप की मेटल स्ट्रिप्स लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स होती है और इनको हम लोग एक कंडक्टिंग वायर जो 1 मीटर लॉन्ग होता है, इस वायर के नीचे ही हम लोगों के पास क्या होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है जो लकड़ी के बोर्ड पर फिट रहता है। एक मीटर स्केल लगा होता है जो नेल्स से लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फिटेड रहता है। ये फर्स्ट गैप, ये सेकंड गैप। अगर ये फर्स्ट गैप है तो ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और यहाँ पर हमारे पास ये जो आई वाली जो है इसके अंदर होता है डी पॉइंट। ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये आपके पास डी पॉइंट हो गया। ये आपके पास फर्स्ट गैप, ये आपके पास सेकंड गैप। ये लकड़ी के बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा होता है। ये जो वायर होता है ये आपके पास
मैंगनीज या कंस्टेंटन नाम के एलॉयज का होता है। मैंगनीज या कंस्टेंटन नाम के एलॉयज का होता है। एलॉय वायर यूज किया जाता है इसमें, मैंगनीज या कंस्टेंटन। क्यों यूज किया जाता है इसको इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, विच वायर इज यूज्ड एज ए मीटर ब्रिज वायर, और उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, मैंगनीज या कंस्टेंटन वायर इज यूज्ड बिकॉज इट पॉसेस हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। 1 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज में इसे समझाने के लिए बना देता हूं ताकि जब मैं इसको कनेक्ट करूं तब आप लोगों के समझ में आए। ये आपके पास इसके अंदर वायर्स है, ये 4 आर्म्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये गैल्वेनोमीटर और ये की है आपके पास, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये आपके पास बैटरी। ये लग गई ये वाली चीज। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, ये गैल्वेनोमीटर और ये बी और डी पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं। तो ए और डी पॉइंट के बीच में नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम लोग जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोगों को पता लग जाएगी। एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5, 10, 20, 50 इस तरह के रेजिस्टेंसेस होते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस हम लोग निकालने उतनी कीज हम लोग निकालते चले जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं सारे के सारे रेजिस्टेंसेस, तो जितने भी रेजिस्टेंस निकालेंगे सब ऐड हो जाएंगे। जैसे 1 ओम का निकाला, 2 ओम का निकाला तो ये हो जाएगा 3 ओम, 2 ओम का 5 ओम का निकाला तो ये हो जाएगा 7, 10 ओम का और 2 ओम का और 1 ओम का निकाला तो ये हो जाएगा 13। इस तरह से आपके पास क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। बॉक्स होता है लकड़ी का जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंसेस की कीज बनी होती है, नीचे नंबर लिखे होते हैं। तो आप जिस भी नंबर की की निकालेंगे वही आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। ये नॉन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें पता है। सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये था R3 जो रेजिस्टेंस बॉक्स के फॉर्म में होता है, वो होता है R4 जो अननोन रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद हम लोगों के पास ये डी पॉइंट है, ये रहा डी पॉइंट, और इसके और यहाँ पर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और एक जॉ की, स्लाइडिंग की भी बोलते हैं इसको, ये जॉ की हम लोग इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास इसके दोनों फॉर्म्स को फुलफिल कर लेगा, गैल्वेनोमीटर और की। और ए और सी के बीच में बैटरी और की, ये रहा ए पॉइंट, ये बैटरी और ये की हमने इसके अंदर कनेक्ट कर दी। ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये बताई दिया मैंने। इसमें ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बी पॉइंट होगा। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपके पास कौन सा होगा, R1, और बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा, R2। क्योंकि 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर की लेंथ है, तो यहां से यहां तक की लेंथ अगर आपने L कंसीडर की है, ये कितनी लेंथ कंसीडर की, L, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 माइनस L हो जाएगी BC के बीच, क्योंकि 1 मीटर की वायर है। 100 सेंटीमीटर के पूरे टोटल वायर की लेंथ कंसीडर करेंगे। अगर मान लो इधर 70 है तो इधर 30, इधर 45 तो इधर 55, इधर 40 तो इधर 60, इधर 60 तो इधर 40। ये रेजिस्टेंसेस आप लोगों के पास आएगी और फिर उसके बाद हम लोगों के पास इसमें ये वैल्यूज कंसीडर कर लेंगे। यहां से रेजिस्टेंस करंट सप्लाई हुई
सप्लाई होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जिसे हम लोग I2 मानते हैं वो इधर सप्लाई होगी और इधर करंट आ गई I1। अगर ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है तो ये करंट सीधी की सीधी इधर निकल जाएगी I2 और इधर आएगी I2, और ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में तो यही करंट इधर आ जाएगी आपके पास I2। दोनों करंट यहां से मिलेंगी और इधर वापस I करंट फॉर्म कर देगी। ये इसके अंदर करंट की सिचुएशन है। तो यहां पर हमारे पास इसमें बैलेंसिंग स्टेट कैलकुलेट करने के लिए पहले यहां पे टच करवाते हैं। गैल्वेनोमीटर का शेप आपके पास इस तरह का होता है कि बीच में 0 होता है, इधर डिवीजन आएंगे आपके पास 30 डिवीजन्स, इधर आपके पास 30 डिवीजन्स। आपके पास क्या होगा कि ये जो एरो मार्क है 0 पर है तो आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अब अगर मान लो आप यहाँ पे टच करवाया, डिफ्लेक्शन आपके इस साइड पर आ गया, फिर यहाँ टच करवाओ, डिफ्लेक्शन इस साइड पर आएगा, तब आप लोग रीडिंग्स ले सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एक सर्टेन रेजिस्टेंस इसमें से ऑफर करना है रेजिस्टेंस बॉक्स में से, फिर उसके बाद यहाँ टच करवाना है, फिर यहाँ टच करवाना है, यहाँ पे टच करवाया, मान लो लेफ्ट साइड पर आया, यहाँ पे टच करवाया, मान लो राइट साइड पर डिफ्लेक्शन आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डिफ्लेक्शन आने के बाद इससे क्या करेंगे हम लोग के वैल्यू को इसको वही स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करने पर जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वहां पर हमारे पास इस BD आर्म के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ब्रिज किस में कहलाएगा, बैलेंसिंग स्टेट में। यानी इस स्टेट में R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा, और इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज रहेगी। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर। हमने सर्किट को कनेक्ट किया, R1 की वैल्यू आ गई आपके पास। मान लो ये लेंथ L है तो रो L अपॉन A, और सिमिलरली R2 इज इक्वल टू, हमारे पास जब ये डिस्टेंस L है तो ये 100 माइनस L हो जाएगी, रो 100 माइनस L अपॉन A। क्योंकि वायर एक ही है, मटेरियल एक ही रहेगा दोनों R1 और R2 का, तो रेजिस्टिविटी तो वायर के अंदर इस पार्ट के लो चाहे इस पार्ट के लो सेम रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वायर का सेम रहेगा, और लेंथ आपके पास ये है ही सही। R3 आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल ली, तो फिर हमारे पास इन बैलेंसिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी तब R4 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 अपॉन R1 इंटू R3। वैल्यूज पुट कर देंगे यहां से, हमारे पास R4 इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, A ऊपर आएगा, रो इंटू L नीचे आएगा, इंटू R3 जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस बॉक्स में से आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम, रेजिस्टिविटी दोनों केसेस में सेम है, तो R4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर ब्रिज के अंदर। ये तो पूरा लकड़ी के बोर्ड के ऊपर आएगा ही सही, ये बैटरी और की हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं, इसे हम लोग K1 नाम दे दो, इसको हम लोग जॉकी या K2 के नाम से जानते हैं, और वैल्यूज हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास R4 इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R3। ये मीटर ब्रिज के अंदर वैल्यूज हमारे पास आती है। तो ये चीज हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये हुआ आपके पास मीटर ब्रिज और मीटर ब्रिज से रिलेटेड चीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग कुछ नोट करना चाहते हैं तो मैं फ्यू सेकंड्स आप लोगों को दे देता हूँ। यस, तो हमारे पास यहाँ पर ये मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग इस अननोन वायर की लेंथ लेंगे। हम लोग लेंथ ऑफ अननोन वायर, लेंथ ऑफ अननोन वायर, एरिया L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज A। अपन जानते हैं रो इज इक्वल टू कितना होता है, R4 इंटू A/L। इससे हम लोग इस अननोन वायर की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। मैं रो डैश लिख देता हूं ताकि ऊपर वाला और इससे आपके मिक्स ना हो जाए। ये आपके पास मीटर ब्रिज वायर की रेजिस्टिविटी है और ये आपके पास अननोन वायर की रेजिस्टिविटी है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये जो अननोन वायर है इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी अननोन वायर, तो ये हमारे पास, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर भी यूज की जा सकती है। लेंथ के लिए हम लोग इस वायर को खोल करके इस मीटर ब्रिज के जो स्केल है उस स्केल के ऊपर लगा लो तो L की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और फिर उसके बाद स्क्रू गेज की हेल्प से हम लोग इस वायर का रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो 11th क्लास के प्रैक्टिकल्स के अंदर होता है। वहां से रेडियस कैलकुलेट करके और πr² से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कैलकुलेट करके और ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने पर आपके पास A की वैल्यू पुट कर ली, A इज इक्वल टू आपके पास πr² आएगा। L की वैल्यू आपने वायर खोल करके मीटर स्केल के ऊपर लगा करके मेजर कर ली। ये दोनों वैल्यू पुट करके हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास कौन सा, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर एंड टू डिटरमाइन इट्स रेजिस्टिविटी। इसके अलावा हम लोग इस मीटर ब्रिज के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग इस मीटर ब्रिज के थ्रू सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कंप्लीट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी वेरीफाई किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू या मीटर ब्रिज के थ्रू। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों के है, तो वो एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग इसके अंदर मीटर ब्रिज से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को ये वाला पोर्शन नोट करना हो तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, वो आप लोग कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करें।